सब लोग जो है मेले में घूमने गए होते हैं। वहाँ पे जाकर सब अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। आरोही और सिया की क्यूट क्यूट नोक झोंक चल रही थी। अब आगे देखते हैं। तो ऐसे ही ये सब घूम रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। तभी जो है अवनी और आयुष आते हैं उन लोगों के पास और अवनी आरोही से कहती है, चलो हम लोग उस वाले झूले में राइड लेते हैं। तो सब लोग एग्री करते हैं। अब ये सब जाते हैं उस झूले के पास। तो आयुष कहता है, तुम लोग यहीं रुको, मैं टिकट लेकर आता हूँ। और वो टिकट लेने के लिए चला जाता है। वो टिकट लेकर आता है तो सिया कहती है, नहीं भैया, मुझे इस राइड में नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग जाओ। तो अपनी कहती है, चलो ना सिया, क्या हुआ तुम्हें तो ये सारी राइड्स बहुत पसंद है ना। तभी सिया धीरे से बोलती है, मुझे राइड्स तो पसंद है, लेकिन मुझे बैठना आरोही के साथ पड़ेगा, फिर ये कहेंगी मुझे फॉलो कर रही है। तो इस पे प्रिया और अवनी हंसने लगते हैं। तो आयुष कहता है, क्या हुआ, तुम सब क्यों हंस रहे हो, चलो ना, वो राइड शुरू हो जाएगी वरना। तो आरोही कहती है, जाने दो ना दी, कहाँ डरपोक लोगों को बोल रही हो आप, जिन्हें इस राइड से डर लगता है वो यहीं रहे। तभी ना वहाँ पे एक छोटे बच्चों का भी झूला होता है। तो आरोही उस झूले की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, एक काम करो, तुम उस राइड में जाकर बैठो, तुम्हारे लिए वही बेस्ट है। तो सिया को गुस्सा आता है। वो आयुष का हाथ से टिकट लेती है और उस राइड में जाकर बैठ जाती है। तभी जो अवनी होती है कहती है, चलो चलो हम भी चलते हैं। तो ये सब भी वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। अब सिया तो पहले से भी बैठी हुई थी। अवनी आयुष के साथ बैठ जाती है और प्रिया और आशीष बैठे होते हैं। तो आरोही सिया की तरफ देख रही होती है। तो सिया स्माइल करती है और थोड़ा साइड हट जाती है। तो आरोही भी वहाँ जाके बैठ जाती है। जैसे ही राइड शुरू होती है तो सब चिल्लाने लगते हैं। सभी लोग मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ आरोही को अब डर लग रहा होता है। जैसे ही राइड ऊपर जाती है, आरोही सिया का हाथ पकड़ लेती है। तो सिया उसके फेस को देखती है। आरोही ने आईज बंद की हुई थी और उसके फेस से साफ पता चल रहा था उसे कितना ज़्यादा डर लग रहा है। तो सिया भी उसके हाथ को टाइट पकड़ती है और आरोही से कहती है, आरोही रिलैक्स, कुछ नहीं है, जस्ट हम ऊपर आए हैं, वैसे ही नीचे जाएंगे, बस रिलैक्स। नो नो नो, इसे रोकने बोलो प्लीज़ सिया, प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है, इसे स्टॉप करो सिया, जल्दी, मैं गिर जाऊंगी, रोको ना इसे। तो सिया कहती है, ओपन योर आइज। आरोही कहती है, नहीं नहीं, पागल हो क्या, बिल्कुल नहीं। सिया कहती है, प्लीज़ आंखें तो खोलिए। आरोही धीरे धीरे आंखें खोलती है। सिया कहती है, मैंने आपको टाइट होल्ड किया है, रिलैक्स, आप नहीं गिरेंगी, जस्ट देखिए तो कितना प्यारा व्यू है, सब कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आरोही देखने लगती है, लेकिन फिर उसकी नज़र नीचे जाती है तो वो फिर डरने लगती है। अब सिया क्या करती है, एक हाथ से उसका हाथ पकड़ती है और एक हाथ उसके फेस पे रखती है। उसे कहती है, आरोही रिलैक्स, कुछ नहीं है, ये तो बस छोटी सी राइड है, रिलैक्स। और कहती है, एक काम करिए, आप यहाँ से देखिए मेरी तरफ, देखिए मेरी आंखों में। तो आरोही सिया की तरफ देखने लग जाती है। पहले तो आरोही को डर लग रहा था, लेकिन अब सिया और आरोही दोनों का बहुत खूबसूरत सा आई कांटेक्ट हो रहा था। आरोही का डर जैसे गायब ही हो गया था, वो बस सिया की आंखों में खो गई थी। तभी जो है इनकी राइड रुकती है और सब लोग उतरने लगते हैं। सिया ने तो सिर्फ आरोही को डर कम लगे इसलिए इसे अपनी तरफ देखने के लिए कहा था, लेकिन आरोही तो पूरी तरह से खो गई थी। उसे ये भी नहीं पता चला कि राइड कब खत्म हो गई। अब उन्हें नीचे भी उतरना है। तो सिया कहती है, आरोही आरोही, सिया कहती है, आरोही आरोही। तो आरोही अपने होश में आती है। सिया कहती है, राइड रुक गई है, चलिए उतरना नहीं है। तो आरोही कहती है, हाँ तो मुझे भी पता है राइड रुकी है, दिखता है मुझे, और मेरा हाथ छोड़ो, मैं क्या छोटी बच्ची हूँ। तो सिया कहती है,
आपने पकड़ा है मेरा हाथ, मैंने नहीं। तो आरोही कुछ नहीं कहती, बस उतर के नीचे आ जाती है। सब कह रहे होते हैं बहुत मजा आया, तो सिया भी कहती है हाँ मुझे तो बहुत मजा आया। तो आरोही धीरे से कहती है हाँ इसे तो मुझे आना ही था, मुझे डरता हुआ देख के। तो अवनी कहती है क्या हुआ आरोही, तुमने कुछ कहा? तो आरोही कहती है नहीं मैंने कहाँ कुछ कहा, चलो ना दी कहीं और घूमते हैं। तो ये लोग फिर घूमने लगते हैं। तभी आरोही के माइंड में चल रहा था कि कैसे सिया ने आरोही को होल्ड किया था। सिया कितने प्यार से उसे कंसोल कर रही थी। आरोही खुद से ही कह रही थी कि क्या हो जाता है मुझे, मैं क्यों जब भी उसकी आंखों में देखती हूँ तो मुझे क्यों किसी चीज का होश नहीं रहता। वो सब सोच ही रही थी, तभी उसे अपनी आवाज लगाती है। तो वो जाती है, तभी अपनी कहती है आरोही चलो हमें घर चलना है। तो आरोही कहती है क्या दी इतनी जल्दी? तो आयुष कहता है हाँ अभी पापा का कॉल आया था, हमें कल मॉर्निंग में जल्दी हमारी कुल देवी के मंदिर जाना है, तो पापा ने कहा है अभी जल्दी आओ, तो अभी हमें जाना होगा। तो आरोही कहती है ठीक है जीजू चलो। तभी आशीष कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन प्रिया और सिया कहाँ है? तो आयुष कहता है यहीं थे ना। तो अपनी कहती है हाँ हम गाड़ी के पास चलते हैं, वो प्रिया को कुछ लेना था इसलिए सिया उसके साथ गई है। ये बात सुन के आरोही को अच्छा नहीं लगता है कि अगर लेना भी है प्रिया को तो दी को लेकर जाती ना, सिया को क्यों लेकर गई है। तभी जो अवनी है वो आरोही से कहती है मैडम तुम यहाँ पे रहोगी या चलना है? तो आरोही कहती है हाँ दी चल रही हूँ। फिर ये सब गाड़ी के पास चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ सिया और प्रिया आ जाते हैं। सिया ने और प्रिया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा होता है। तभी जो प्रिया है वो अवनी से कहती है देखो भाभी सिया ने मुझे कितने अच्छे झुमके दिलाए हैं, मस्त है ना? तो अवनी कहती है वाह सिया तुम्हारी चॉइस तो बड़ी मस्त है, चलो अच्छा है, मुझे शादी के बाद कोई टेंशन नहीं होगा। अगर आयुष कभी फ्री नहीं भी होंगे ना तो मैं तुम्हें लेकर चली जाऊंगी शॉपिंग पे। तो आयुष कहता है लेकिन तुम शॉपिंग जाना नहीं छोड़ोगी ना, ये भी तो कह सकती थी ना कि आयुष नहीं फ्री होगा तो मैं शॉपिंग नहीं जाऊंगी। लेकिन मैडम को शॉपिंग तो जाना ही जाना है। और वो आशीष से कहता है बेटा तू जरा संभल के देख ले, शादी के पहले और शादी के बाद वाली जिंदगी ऐसी ही होगी, तो तू सोच समझ के शादी करना। तो अवनी कहती है अच्छा तुम्हें बड़ा दुख हो रहा है ना शादी के नाम पे, अब बस शादी होने दो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। और ये सब हंसने लगते हैं। तभी आशीष कहता है अच्छा चलो चलो वरना पापा गुस्सा करेंगे। तो आयुष कहता है नहीं करेंगे, पापा की लाडली जो हमारे साथ है कह देंगे इसे ही और घूमना था। तो सिया कहती है वाह भैया मैं तो सीधा बोल दूंगी, भाभी और आप ही कहीं गायब हो गए थे। तो अवनी कहती है ये अच्छा है सिया तुम्हारा, तुम भाई बहन के चक्कर में मुझे फंसाओ। तो सिया कहती है हाँ भाभी अब तो आप ही फंसेंगी। तो आयुष कहता है हाँ चलो भी अब। तो ये सब लोग जाने लग जाते हैं। तभी प्रिया कहती है सिया मैं तेरे साथ आऊं? आरोही जाएंगी आशीष के साथ। तो आरोही कहती है नहीं नहीं मुझे सिया से कुछ बात करनी है, तो तुम जाओ आशीष के साथ। तभी सिया और प्रिया एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। प्रिया आंखों ही आंखों में कह रही थी बेटा अब तो तेरी वोट है, जा जा बात कर ले। सिया कहती है हाँ तू बस डराने का काम किया कर मुझे। तो आशीष कहता है तुम सबका डिसाइड हो गया हो तो चलो वरना मैं अकेला ही जाता हूँ। तो प्रिया कहती है हाँ रुको आ रही हूँ मैं। और प्रिया चली जाती है आशीष के साथ। सिया भी अपनी बाइक निकालती है और आरोही से कहती है आइए। तो आरोही भी बैठ जाती है। ये लोग भी जाने लगते हैं। तभी सिया कहती है आरोही से कहिए आपको कुछ बात करनी थी ना। तो आरोही कहती है मैं तुमसे क्या बात करूं, चलो चुपचाप गाड़ी चलाओ। तो सिया कहती है बड़ी अजीब लड़की है, खुद ने ही कहा बात करनी है। तभी आरोही कहती है
तुमने कुछ कहा? तो सिया कहती है कुछ नहीं। और ये लोग मस्त जा रहे होते हैं। तभी जो है सिया बाइक रोक देती है। तो आरोही कहती है क्या गाड़ी क्यों रोकी है? तो सिया कहती है वो ना, गाड़ी ने मुझे कहा सिया सिया मैं थक गई हूँ तो मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, तो थोड़ा रुक जाओ फिर मुझे चलाना। आरोही कहती है व्हाट? सिया कहती है रोकी नहीं है, बंद पड़ी है, उतरिए, देखना पड़ेगा क्या हुआ है। तो आरोही कहती है अच्छा, तो तुम मैकेनिक हो? तो सिया कहती है हूँ तो नहीं, लेकिन इतना मुझे समझ आता है कि गाड़ी को क्या हुआ है। तो आरोही कहती है हाँ तो देखो ना, मैंने मना किया है क्या तुम्हें? तो सिया थोड़ा पीछे टर्न करके आरोही को देखती है और कहती है आप गाड़ी से उतरने का जरा कष्ट करेंगी तो जरूर देख सकती हूँ। तो आरोही नीचे उतरती है तो सिया देखती है। आरोही कहती है बताओगी क्या हुआ है? तो सिया कहती है कुछ नहीं हुआ है। आरोही कहती है अच्छा, कुछ नहीं हुआ तो रुकी क्यों है? तुम बैठी इसीलिए? तो सिया कहती है वेरी फनी, उसको भूख लगी है ना इसीलिए रुकी है। आरोही कहती है क्या? सिया कहती है पेट्रोल खत्म हो गया है। तो आरोही कहती है अब कैसे जाएंगे घर? तुम देख कर नहीं ला सकती थी गाड़ी? सिया कहती है मैं वही देखती रहूं गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं, जैसे मैं रोज ही यही बाइक लेके घूमती रहती हूँ ना। तो आरोही कहती है अब घर कैसे जाएंगे? सिया कहती है सुबह तक वेट करना होगा, यहाँ कोई सोर्स नहीं है घर जाने का। तो आरोही कहती है रात भर यहीं रुकना होगा, वो भी तुम्हारे साथ? नेवर। तो सिया कहती है जैसे मुझे तो बड़ा शौक चढ़ता है आपके साथ रुकने का। आप ना एक काम करो, अपना देखो आप कैसे जा सकती हो, जब देखो तब मेरे पीछे पड़ी रहती हो। तो आरोही कहती है हाँ मैं मेरा देख लूंगी, और फिर वो किसी को कॉल करने लगती है। तो सिया हंसने लगती है। आरोही कहती है अब क्या है तुम्हें? सिया कहती है कॉल करने से पहले देख तो लो नेटवर्क है या नहीं, या ऐसे ही कॉल कर रही हो? तो आरोही कहती है क्या यार, यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। तो सिया कहती है ये गांव है, आईफिल टावर नहीं है जो यहाँ नेटवर्क आएगा। तो आरोही कहती है तुमसे किसी ने पूछा क्या जो बोल रही हो? तो सिया कहती है हाँ, अब चलना है यहाँ से या रुकना है यहीं पे? तभी आरोही कहती है जाओ, तुम्हें जाना है ना, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मैं नहीं आऊँगी, यहीं रुकूंगी। जब घर पे पता चलेगा कोई ना कोई तो इसी रास्ते से वापस आएगा लेने के लिए। तो सिया हंसती है और कहती है हाँ ठीक है, रुको, घर वालों का तो पता नहीं, चोर लुटेरे जरूर आएंगे, रुको, अच्छी बात है। और हाँ, वो भी नहीं आए ना तो यहाँ के डॉग्स तो है ना, वो तो आएंगे ही आएंगे। अच्छा है, रुकना आप यहाँ पे। तो आरोही कहती है तुम अकेली कहाँ जा रही हो? मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं बड़ी हूँ ना तुमसे, तुम छोटी हो, घर पे पता चलेगा तो क्या कहेंगे, एक छोटी बच्ची को अकेला छोड़ दिया आरोही ने। तभी सिया कहती है ओ मैडम, मैं कोई छोटी नहीं हूँ, और आप मुझसे कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस 2-3 साल बड़ी हो, और मुझे ना ये बच्ची मत बोलना, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तो आरोही कहती है बच्ची को बच्ची ही बोलूंगी ना, बच्ची बच्ची, सिया एक बच्ची है, सिया एक बच्ची है। तो सिया को बहुत गुस्सा आता है। सिया आरोही को उसकी कमर से पकड़ती है और अपने क्लोज करती है, उसकी आंखों में देखकर कहती है मुझे बच्ची मत कहिए, मैं बच्ची नहीं हूँ। आरोही की हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गई थी, उसका दिल मानो उसके बस में ही नहीं था, उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। सिया उसके इतने करीब थी, सिया भी आरोही की आंखों में ही देख रही थी। उन दोनों के लिप्स इतने क्लोज थे कि अगर और थोड़ा भी ये क्लोज आते तो इनके लिप्स एक दूसरे से टच हो जाते। तभी जो है वहाँ से कोई गाड़ी गुजरती है तो ये दोनों भी होश में आते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और जो सिया है वो कहती है
हमारा इस टाइम रोड पे रुकना सही नहीं है। तो यहाँ से थोड़ी ही दूर एक कॉटेज है, वहाँ पे लैंडलाइन है, उससे हम घर पे कॉल कर सकते हैं किसी को, तो कॉल करके बुला सकते हैं किसी को। तो चलिए। फिर आरोही कहती है ठीक है। ये दोनों भी एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे होते। ये बहुत दूर तक चल के आते हैं। तो आरोही कहती है और कितनी दूर है, मैं थक गई हूँ। तो सिया कहती है बस थोड़ा ही और। मैं भी तो थक गई हूँ, या सिर्फ आप ही थक गई हो? आरोही कहती है तुम थक गई हो तो मुझे क्यों बता रही हो, तब तुम्हारी गलती है। तभी सिया कहती है अच्छा मेरी गलती है, मैंने क्या किया? मैंने कहा गाड़ी से अरे तू बंद पड़ जा, मुझे तो जैसे घर जाना ही नहीं था ना। तो आरोही कहती है तुमसे ना बहस करना ही बेकार है, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। तभी सिया कहती है हाँ मैंने तो आपको इनवाइट किया था। आरोही आरोही प्लीज आप मेरे ही साथ चलना, वरना मैं तो घर ही नहीं जाऊंगी। खुद से ही कहा था ना मेरे साथ रुकना है, ठीक है ना? मैं तो अच्छी खासी प्रिया के साथ आ रही थी। तो आरोही सिया का कॉलर पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींच के बोलती है तुम कुछ ज्यादा नहीं प्रिया प्रिया करती, क्या चल रहा है तुम्हारा और प्रिया का? सिया कहती है क्या क्या चल रहा है मेरा और प्रिया का? तो आरोही कहती है इतना बनो मत, ठीक है ना? मुझे सब पता है, तुम और प्रिया एक दूसरे को डेट कर रहे हो ना, तभी तो तुम और वो एक दूसरे के इतना क्लोज रहते हो। तो सिया पहले तो अपना कॉलर आरोही से छुड़वाती है और कहती है व्हाट, क्या कुछ भी? मैं और प्रिया एक दूसरे को डेट करेंगे, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और एक मिनट, अगर हम एक दूसरे को डेट करें भी तो आपको क्या? तो आरोही कहती है अच्छा तुम डेट करोगी प्रिया को? रुको तुम्हें अभी बताती हूँ। ऐसे ही वहां पे एक लकड़ी पड़ी होती है, तो आरोही सिया को उससे मारने लगती है। तभी जो सिया है वो कहती है क्या आप मुझे क्यों मारेंगी? अरे मैं मजाक कर रही थी, आप क्यों मुझे मारने लगी? अरे आरोही लग रही है मुझे। तो आरोही कहती है लगने के लिए ही मार रही हूँ। तो सिया तुरंत उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपने करीब खींचती है और कहती है क्या प्रॉब्लम है, क्यों मार रही हो? तो आरोही कहती है तुमने क्या बोला अभी अभी कि तुम डेट करो, तो मुझे क्या? बताओ मैं तुम्हें, मुझे क्या? तो सिया कहती है बताइए आपको क्यों तकलीफ हो रही है? तो आरोही कहती क्योंकि आई लाइक यू, समझी तुम? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और अगर तुमने मेरे अलावा किसी और को देखा भी ना तो मैं जान ले लूंगी, समझ गई? अब चलो और कुछ मत बोलना। तभी जो सिया होती है वो एकदम शौक होके आरोही को देखने लगती है और चलने लगती है। सिया के माइंड में ये होता है कि ये गुस्से में थी इसलिए कहा होगा, मैं कहाँ इतना सीरियस ले रही हूँ, वो भी इन्हें कि वैसे भी सूरज से मुझसे झगड़ा करती है, झगड़ा ही करती आ रही है, मुझे कभी पसंद नहीं करती। और सिया खुद से ही इस बात को इग्नोर कर देती है। आरोही आरोही के मन में बस इतना होता है कि ये क्या बोल दिया मैंने उसे बोल दिया कि आई लाइक यू। क्या सच में मैं सिया को लाइक करने लगी हूँ? हाँ तो इसमें क्या गलत है, अच्छी है सिया, लाइक ही तो कर रही हूँ, इट्स ओके आरोही रिलैक्स। अब वो खुद से ऐसे ही बातें कर रही होती है। जैसे तैसे बहुत देर चलने के बाद ये दोनों भी उस कॉटेज में आ जाते हैं। वहाँ से सिया अपने भाई को कॉल करती है और जो भी चीज़ें हुई होती हैं वो सारी बातें बताती है।